और अब बात बड़वानी की करेंगे, जहां पर हिंदू युवती से बात करने का दबाव एक युवक बना रहा था। विशेष समुदाय का ये युवक था और जब मामला सामने आया तो जमकर अब इस मामले में आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल इस युवक की बहन हिंदू युवती को फोन लगाकर दबाव बना रही थी कि वो उसके भाई से बात करे। इसके बाद पीड़िता इस कदर परेशान हो गई कि उसने थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। थाने पहुंचकर हिंदू संगठनों के हंगामा करने के बाद विशेष समुदाय के युवक और अन्य लोगों पर अब कार्रवाई यहां पर की गई है, केस दर्ज किया गया है। कि उसने इस अधर्मी के खिलाफ उन्हें कई बार आते जाते रास्ते में रोकना, बात करने के लिए प्रेरित करना, दबाव बनाना, घर की महिलाओं द्वारा फोन लगा के उसको प्रेरित करना कि तू बात कर। लेकिन हमारी बिटिया में इतनी हिम्मत और ताकत थी, वो शेरनी थी, उसने ताकत से उसका विरोध करा, परिवार में बताया, परिवार को बता के समाज में बताया, समाज में आके पुलिस थाने में आके उसने हुई थी पलसूत नगर में, जिस पर से थाना पलसूत में अपराध क्रमांक 237/25 धारा BNS की 78, 351(2), 35 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2000 की धारा 3(5) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी फैजन और अन्य 8 लोगों के खिलाफ जो है ये कायम हुई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी हेमंत गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, आरोपी तो आरोपी और उसके परिवार के लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। उसकी बहन लगातार युवती पर दबाव बना रही थी कि वो उसके भाई से बात करे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीड़िता थाने पहुंचती है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। इसके बाद हंगामा जब होता है, जब मजबूरन दबाव पड़ता है पुलिस पर, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। जी बिल्कुल, हम बता दें, सिर्फ उस युवक फैजान की बहन ही नहीं, अभी तो उसके जो दोस्त थे वो भी लगातार इस युवती, जो कि नाबालिग युवती है, एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है, उसका लगातार पीछा करते थे। उसके दोस्त भी फैजान से प्यार करने के लिए उस युवती को उकसाते थे, और फैजान से प्यार न करने के चलते उनका यह कहना था कि हम तुझे उठा कर ले जाएंगे। इस तरह के पूरे घटनाक्रम को लेकर के जब युवती के पास युवक फैजान के बहन का कॉल आता है, पूरे कॉल की रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, और जिसके बाद में वो थाने पहुंचते हैं, परिजनों के साथ में शिकायत की जाती है। 24 घंटे तक लगातार शिकायत के बाद में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जानकारी ये भी हिंदू संगठनों के द्वारा दी जा रही है कि पुलिस ही कह रही थी कि इस पूरे मामले में आप समझौता कर लीजिए। बावजूद इसके जब 24 घंटे के बाद में हिंदू संगठन पूरे आक्रोशित होकर के पलसूत थाने में पहुंचते हैं, सैकड़ों की तादाद में जब वो हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं, शिकायत को पुरजोर तरीके से की जाती है, तब आला अधिकारियों की नींद खुलती है। आनंद फानंद में एडिशनल एसपी समेत राजपुर के एसडीओपी, सेंधवा का बल, आसपास के थानों का बल वहां पर पहुंचता है एहतियातन सुरक्षा कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और वो स्थिति को संभालते हैं। उसके बाद में पूरी मामले में जो है वो एफआईआर की जाती है। फैजान समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद भी हिंदू संगठन के लोग गिरफ्तारी की मांग पर, तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे, क्योंकि युवक और कुछ अन्य लोग फरार हैं। उनको पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया। एडिशनल एसपी देर रात तक धीरज बब्बर वहां पर बने हुए, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम कल दोपहर तक जो है, यानी कि आज किसी भी हाल जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे। इस बात पर हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो शांत होकर के घर पहुंचे हैं। परंतु देखने वाली बात यह कि आज दिन लगभग आधा हो चुका है, लगभग 11 बजने को आए हैं, अभी तक गिरफ्तारी की कोई सूचना अधिकृत रूप से प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में हिंदू संगठनों का यह कहना है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस अब क्या एक्शन कर लेती है ये देखने वाली बात होगी, परंतु एक धर्म विशेष के युवक के द्वारा अगर अपनी बात नहीं मानने पर जो हिंदू धर्म की युवती है उसको अपनी बहन से फोन लगवाया गया। उसके साथ ही उसके दोस्त भी लगातार दबाव बनाते थे कि कहीं ना कहीं हेमंत, यहाँ पर पुलिस के रवैये पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता थाने भी पहुंची थी और उसने शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब यहाँ पर हंगामे की स्थिति बनती है, मामला तूल पकड़ता है, उसके बाद आनन फानन में शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन अभी भी आरोपी फरार है, गिरफ्त में नहीं आया है। इस पूरे मसले पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। हेमंत, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।